हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लास 9 का चैप्टर मोशन का ये लास्ट टॉपिक है और इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा मोशन चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करेगा। जैसा कि देखिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। बॉडी क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। ओके, मान लीजिए ये एक बॉडी है। ओके, ये बॉडी है ए और ये बॉडी क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ओके, तो अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है और एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है यहाँ यूनिफॉर्म लगा है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट या फिक्स्ड। तो बॉडी का स्पीड क्या है, फिक्स है, मतलब बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है और एक कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है और इसलिए हम इसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जांपल्स हम लोग जानते हैं। आइए, क्या क्या हो सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल। सबसे सिंपल एग्जांपल जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं वो देखते हैं एक क्लॉक, एक घड़ी के कांटा को। ओके, अगर आप घड़ी का कांटा देखते हैं तो आप क्या देखते हैं, घड़ी का जो सुई है या कांटा है वो चारों ओर गोल गोल घूमता रहता है और वो एक सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, मूव करता है। आइए देखते हैं, जैसे ये एक घड़ी है। ओके, और घड़ी में हम देखते हैं 12, 6, 3, 9 इस तरह से क्या होता है, इसका एक कांटा होता है और ये जो डायलर होता है, ये डायलर क्या करता है, 360 डिग्री घूमता है और एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। कांटा यहाँ से मूव करेगा और मूव करते करते फिर 12 पे पहुँचेगा। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि घड़ी का कांटा एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। तो यह भी क्या हो गया, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह तो देखिए ये क्लॉक का, ओके, क्लॉक का मान लीजिए ये क्या है, क्लॉक का मान लीजिए ये मिनट हैंड है। क्या है, मिनट हैंड। क्लॉक का मिनट हैंड इसी तरह मूव करता है। इसके अलावा हम क्लॉक का सेकेंड हैंड भी मान सकते हैं। ओके, तो सब में क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पाथ ये सारे फॉलो करते हैं। इसके अलावा पृथ्वी के चारों ओर हम क्या देखते हैं, सैटेलाइट्स घूमते हैं, या सन के चारों ओर क्या होता है, प्लैनेट्स घूमते हैं। अगर मान लीजिए यह सन है, ओके, और सन के चारों ओर हमारा अर्थ घूम रहा है। क्या घूम रहा है, हमारा अर्थ घूम रहा है। तो सन के चारों ओर अर्थ का घूमना भी क्या है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ओके, इसी तरह किसी भी प्लैनेट के चारों ओर, जैसे अर्थ के चारों ओर हम क्या देखते हैं, अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट्स घूमते हैं। क्या घूमते हैं, सैटेलाइट्स घूमते हैं। तो अर्थ के चारों ओर अगर सैटेलाइट घूमता है तो उसका पाथ भी क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ होता है, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आपने बचपन में भी इस काम को किया होगा। हम हर बार क्या करते हैं, हर बार क्या करते हैं, या तो हम कीरिंग को क्या करते हैं, इस तरीके से अपने उंगली में रखते हैं और ऐसे ऐसे नचाते हैं। ओके, तो कीरिंग का चारों ओर घूमना, हमारे उंगली के द्वारा कीरिंग को चारों ओर घुमाना भी क्या है, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसी तरह अगर मानिए एक पत्थर लेते हैं, एक स्टोन लेते हैं और उस स्टोन को हम एक धागा से बांध देते हैं और धागा से बांधने के बाद अगर हम इस स्टोन को चारों ओर घुमाते हैं, ओके, तो स्टोन के द्वारा जो पाथ कवर किया जाएगा वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। आइए इसको हम एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, ओके, और इस लड़के ने क्या किया, इस लड़के ने एक पत्थर लिया, ओके, एक धागा लिया और धागा से क्या किया, एक पत्थर को बांध दिया
और ये क्या कर रहा है, इस पत्थर को चारों ओर घुमा रहा है। इस पत्थर को क्या कर रहा है, चारों ओर घुमा रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए यह जो पाथ आपका कवर हो रहा है, ओके, इस पत्थर के द्वारा जो पाथ कवर किया जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डायग्राम सर्कुलर पाथ सही से नहीं बना है, तो आप इसको बना लीजिएगा। ओके, आइए मैं बना देता हूँ। तो यह डायग्राम कैसे बनेगा, यह देखिए, यह डायग्राम इस तरह से बनेगा। ओके, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, आपका स्टोन है। ओके, तो देखिए लड़का क्या कर रहा है, ये लड़का स्टोन को थ्रेड से बांधता है। ओके, और थ्रेड से बांधने के बाद यहाँ पर स्टोन है, और इस स्टोन को क्या कर रहा है, इस स्टोन को चारों ओर, अपने चारों ओर घुमा रहा है, ऐसे ऐसे करके। ओके, तो जब हम स्टोन को चारों ओर घुमाते हैं एक धागा से बांधकर, तो पत्थर के द्वारा जो मोशन कवर किया जाता है, पत्थर के द्वारा जो सर्कुलर पाथ ट्रेवल किया जाता है, उस मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमेशा ध्यान रखिए। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी का स्पीड फिक्स होता है, मतलब बॉडी अगर एक फिक्स्ड स्पीड से, एक कांस्टेंट स्पीड से सर्किल में सर्किल के चारों ओर घूम रहा है, ओके, तो उसके बाद भी उसका वेलोसिटी कभी सेम नहीं रहता है। मतलब स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमेशा चेंज करते रहता है। ओके, आइए हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान रखिएगा, स्पीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए स्पीड क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, लेकिन पत्थर के द्वारा जो वेलोसिटी ट्रेवल किया जाता है वो चेंजिंग होता है। मतलब स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेलोसिटी क्या करेगा, हमेशा चेंज होते रहेगा। ऐसा क्यों होता है, स्पीड फिक्स है लेकिन वेलोसिटी में हमेशा चेंज आ रहा है। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम उसके स्पीड को क्या कहते हैं, वेलोसिटी से डिफाइन करते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट के पास केवल स्पीड है लेकिन वो डायरेक्शन लेस है, उस ऑब्जेक्ट के पास स्पीड तो है लेकिन उसका डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो वैसे में हम क्या कहेंगे, उस ऑब्जेक्ट को केवल उसके स्पीड से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर हम बोलते हैं बॉडी का वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का स्पीड के साथ साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जिसमें वो बॉडी मूव कर रहा है, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, उस बॉडी के स्पीड को नहीं बोल के हम बॉडी के वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे या बॉडी के स्पीड को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, पत्थर चारों ओर गोल गोल घूम रहा है। तो अगर मानिए स्पीड आपका इसका फिक्स है, अगर इसका स्पीड फिक्स है, इसका स्पीड अगर कांस्टेंट है, तो भी हम क्या देख रहे हैं, हर पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे, अगर हम मानिए ये 4 अलग अलग, अगर हम ये 5 अलग अलग पॉइंट्स लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हर पॉइंट पे बॉडी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टोन का डायरेक्शन क्या है, इधर। डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, एक सर्कल में जो आपका एक सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर पाथ पे जब भी हम किसी बॉडी का डायरेक्शन निकालते हैं कि बॉडी का डायरेक्शन क्या है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्कल के आर्क पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ओके, ये सर्कल का आर्क हो गया, ये क्या हो गया, सर्कल का आर्क। ओके, जिसको हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। तो इसका सरकमफ्रेंस पे, इस सर्कल के आर्क पे हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ओके,
तो इस पॉइंट पर हम क्या देख रहे हैं, टेंजेंट ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका स्टोन का वेलोसिटी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टोन का वेलोसिटी क्या होगा, इधर के तरफ। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टोन का वेलोसिटी क्या होगा, इधर के तरफ। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टोन का वेलोसिटी क्या होगा, इधर के तरफ। तो स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं इससे हम इस बात को समझ रहे हैं कि एक सर्कल में किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन कभी भी सेम नहीं होता है। एक सर्कल में किसी भी पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन कभी भी सेम नहीं होता है, वो हमेशा चेंज होते रहता है। और अगर वेलोसिटी, किसी बॉडी का वेलोसिटी में अगर चेंज आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, अगर किसी बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब हुआ कि बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि बॉडी के वेलोसिटी में हर बार चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी का वेलोसिटी कहीं भी सेम नहीं है, क्योंकि बॉडी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, हर बार बदल रहा है, हर पॉइंट पे बदल रहा है। और इसलिए हम क्या कहेंगे, हम यह कहेंगे कि बॉडी का वेलोसिटी एक सर्कुलर पाथ में हमेशा चेंज होते रहता है। और ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, देखिए, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, क्योंकि आपका मोशन क्या हो रहा है, मोशन में एक्सीलरेशन हो रहा है। एक्सीलरेशन क्यों हो रहा है, एक्सीलरेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। और जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो बॉडी के द्वारा बॉडी का जो वेलोसिटी होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है। क्यों चेंज होते रहता है, क्योंकि बॉडी का डायरेक्शन हमेशा बदलते रहता है। भले स्पीड आपका कांस्टेंट हो, बॉडी एक सेम स्पीड से गोल गोल घूम रहा है, बॉडी का स्पीड फिक्स है, लेकिन क्योंकि बॉडी का डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है तो हम यह कहेंगे कि बॉडी का वेलोसिटी हर बार चेंज हो रहा है। और क्योंकि बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो हम ऐसे मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। उम्मीद करता हूँ कि आप यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को भी समझ गए होंगे। और इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हम जानते हैं, इसके साथ साथ हम यह जानते हैं कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो वैसे में बॉडी का स्पीड हम कैसे निकालते हैं। तो अगर हम बॉडी का स्पीड निकालना चाहें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, बॉडी का स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आइए हम इसे भी देख लेते हैं। क्योंकि बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो एक सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। और सर्कल का सरकमफ्रेंस का वैल्यू होता है 2πr। ओके, जहाँ पर पाई का वैल्यू होता है 22/7। r इस सर्कल का रेडियस होता है, r क्या होता है, इस सर्कल का रेडियस होता है। ओके, और 2πr क्या हो गया, इसका सरकमफ्रेंस हो गया। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पर बॉडी के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया, 2πr, और टाइम टेकन कितना हो गया, t। तो बॉडी अगर t टाइम पे एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर लेता है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2πr/t। और ये आपका क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए स्पीड का फॉर्मूला कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। और आज के लिए इतना ही।
उम्मीद करता हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ओके, और इसके लिए क्या होना चाहिए, बॉडी का स्पीड हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब ही हो गया सेम। तो बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और बॉडी का डायरेक्शन हर बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके स्टूडेंट्स।